Good morning student. In this video I am going to explain you 8th chapter of English literature, which is the poem The Last Bargain, and it is written by Rabindranath Tagore. And Rabindranath Tagore was an Indian poet and dramatist, novelist, and you all know that our Indian national anthem was written by him. Rabindranath Tagore ने जो हमारा Indian national anthem है वो लिखा है. दिस पोएम इज़ अबाउट अ फ्री मैन. एक फ्री मैन यानी कि एक मैन है जो कि क्या कर रहा है, हर जगह अब एक काम ढूंढ रहा है. तो वो उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है. लेट्स रीड द पोएम. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. वो जो मैन है, जो सेंटर है इस पोएम का, वो क्या कर रहा है, वो मॉर्निंग का टाइम है और वो स्टोन पेव्ड रोड यानी कि पत्थर की रोड पर वो वॉक कर रहा है, चल रहा है और वो रो रहा है और क्या कह रहा है, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो यानी कि मुझे कोई काम दो. सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. अब क्या होता है, अ किंग केम, एक किंग आता है अपने चैरिट पे बैठ के और उसके हैंड में क्या होता है, सोर्ड, तलवार होती है. एंड ही हेल्ड माई हैंड, उसने उस आदमी का हैंड पकड़ा, किंग ने उस आदमी का हैंड पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर, मीन्स मैं तुम्हें अपने पावर से हायर करता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो आदमी है उसने क्या सोचा, उसको उस किंग का पावर नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं लगा. नॉट मीन्स नथिंग, उसको किंग का पावर कुछ भी नहीं लगा. क्यों नहीं लगा, क्योंकि उस आदमी ने सोचा कि अभी वो किंग है तो उसके पास पावर है, लेकिन जब वो किंग नहीं रहेगा तब उसके पास कोई पावर नहीं बचेगी, ही विल बी नथिंग. तो उसको वो पावर टेम्पररी लगा, तो इसलिए उसने क्या किया, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, वो किंग के साथ नहीं गया और वो किंग अपने चैरियट पे वापस चला गया. अब क्या होता है, सेकेंड स्टैंजा. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन. अब क्या हो गया, मॉर्निंग के टाइम पे वो चल रहा है, अब दोपहर की टाइम हो गई है. दिन में क्या होता है, हीट है और जितने भी मिट्टी के हाउस हैं, जो भी हाउस हैं मिड डे के टाइम में जो भी हाउस हैं सब हैं और सबके दरवाजे बंद हैं और वो उस टूटी हुई लेन पे चल रहा है. क्रूक्ड मीन्स चटकी हुई लेन पर चल रहा है. एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his corn one by one, but I turned away. अब क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है, उसके पास गोल्ड के कॉइन से भरा हुआ एक बैग होता है और वो क्या कहता है, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो उसको पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करता हूँ. मीन्स उसके पास गोल्ड के बैग हैं, गोल्ड से भरा हुआ, उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करता हूँ. और उस ओल्ड मैन ने अपने कॉइन को वन बाय वन गिन के दिखाया. लेकिन क्या हुआ, उस आदमी ने फिर सोचा कि ये जो ओल्ड मैन के पास गोल्ड है ये अभी है, टेम्प्ररी है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई पावर नहीं रहेगी, तो देन इट विल बी यूजलेस. तो वो उसके साथ भी नहीं गया, वो वापस चला आया. बट आई टर्न अवे. It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid come out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टैंजा में मॉर्निंग टाइम था, सेकेंड में मिड डे टाइम था, अब नाउ थर्ड स्टैंजा में इवनिंग टाइम बताया. इवनिंग टाइम हो गया, अब गार्डन पे पहुंच गया वो आदमी चलते चलते. गार्डन क्या है, फ्लावर से भरा हुआ है, फ्लावर ब्लूमिंग हो रहे हैं वहाँ पर. वहाँ पे क्या होता है, एक फेयर मेड, एक फेयर यानी कि एक ब्यूटीफुल लेडी आती है और वो क्या कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मीन्स मैं तुम्हें अपने स्माइल से हायर करती हूँ. लेकिन अब वो आदमी क्या सोचता है, देखता है कि हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर, उसकी स्माइल ख़त्म हो के क्या हो जाती है, उसमें आंसू आने लगता है. मीन्स स्माइल भी उसकी टेम्पररी है, तो उसके साथ भी वो नहीं जाता है और वो क्या हो जाती है, डार्कनेस में वापस चली जाती है अकेले. Last stanza. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells.
अब चलते चलते जो मैन है वो सी साइड पे आ गया है। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन है वो सेट हो रहा है, सन का टाइम जो है सेटिंग हो रहा है। और जब सन सेट होता है तो आसमान में क्या होता है, रेड रेड से हो जाता है बिल्कुल। और वो जो रेड रेड लाइट है, जो फोकस है, वो सैंड पे पड़ रही है और सैंड उससे क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। और जो सी में वेव्स है, जो समुंदर की जो लहरें हैं, वो क्या हो रही हैं, वेवर्डली यानी कि डिसऑबीडियंटली, मीन्स उनका कोई पंक्चुअल वो नहीं है, वो इधर उधर बह रही है। तो वहाँ पर क्या है, जो सी साइड में जो सैंड है, जो सी के साइड में जो सैंड है, बालू है, वहाँ पर एक चाइल्ड बैठा हुआ है और वो शेल से खेल रहा है। जो सीप होती है समुंदर की, उससे वो खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From thenceforward that bargain struck in child's play made me a free man. अब वो जो चाइल्ड था, जो खेल रहा था, उसने अपना हेड उठाया और उस आदमी को देख के ऐसा लगा उसको, उस आदमी को लगा कि वो उसके बारे में सब जानता है। जो चाइल्ड है वो उसके बारे में सब जानता है। और वो चाइल्ड कह रहा है कि आई हायर यू विद नथिंग, मीन्स मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं दूंगा। नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए मतलब कुछ भी नहीं दे सकूँगा मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें हायर करता हूँ। फ्रॉम देंस फॉरवर्ड, उसके जो इनोसेंट थी, जो उसका बचपना था, उस बच्चे का मासूमियत थी, जो उससे उस पोएट को, उस आदमी का क्या होता है, फील होता है, उस टाइम से उस आदमी की जो बारगेनिंग थी, यानी कि जो वो सुबह से काम मांग रहा था, वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है उस बच्चे के इनोसेंस से। अब वो क्या करना चाह रहा है, वो एक फ्री मैन की तरह बन गया है उस चाइल्ड की बातों से। मीन्स वो किसी का भी अब किसी के लिए भी वर्क नहीं करना चाहता, अब वो बिल्कुल फ्री मैन होके रहना चाहता है, जैसे कि वो चाइल्ड है। So in this way poet has glorified about innocence, मीन्स पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया कि जो इनोसेंस होती है वो बिल्कुल प्राइजलेस होती है। वो बिल्कुल जो मासूमियत होती है, जो उसका कोई भी प्राइस नहीं होता है, वो बहुत कीमती होती है, बहुत प्रीशियस होती है। थैंक यू।